मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी ऐसा हुआ है कि तुम बिल्कुल बेबस हो गए हो? ऐसा लगा हो कि कोई रास्ता नहीं बचा, हर दरवाज़ा बंद, हर उम्मीद दम तोड़ती हुई। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब हम टूट जाते हैं, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, दिल बोझल हो जाता है और लगता है कि कोई नहीं जो हमारी मदद करे। लोग छोड़ देते हैं, दोस्त बेवफाई कर जाते हैं, अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। तब दिल चीख कर कहता है, या अल्लाह, मैं अकेला हूं। लेकिन क्या वाकई तुम अकेले हो? क्या वाकई कोई सुनने वाला नहीं? क्या वाकई तुम्हारी मुश्किल का कोई हल नहीं? रखो, इस वीडियो को मुकम्मल देखो, क्योंकि आज तुम्हें वो राज बताऊंगा जिसे जानकर तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाएगा, तुम्हारा यकीन मजबूत हो जाएगा और तुम्हें मालूम होगा कि मुश्किल में अल्लाह की मदद कैसे आती है। अल्लाह खुद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत बकरा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, अल्लाह की मदद सब्र के साथ आती है और राहत तकलीफ के साथ और हर मुश्किल के साथ आसानी है। सुनन तिर्मिज़ी। तो अगर तुम अपनी जिंदगी की मुश्किलात में अल्लाह की मदद चाहते हो तो ये वीडियो आखिर तक देखो, क्योंकि आज तुम्हें वो तरीके बताऊंगा जिनसे अल्लाह की मदद तुम तक पहुंचेगी। पहली निशानी, नामुमकिन हालात में रास्ता बन जाना। जिंदगी में बाज़ औक़ात हम ऐसी जगह खड़े होते हैं जहां से आगे बढ़ना नामुमकिन लगता है। नौकरी नहीं मिल रही, कारोबार तबाह हो गया, रिश्ते बिगड़ गए या कोई बीमारी आ गई जिसका इलाज भी मुश्किल नजर आ रहा है। हर दरवाज़ा बंद, हर रास्ता बंद, हर उम्मीद दम तोड़ चुकी होती है। लेकिन ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह की मदद आती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हज़रत मूसा के साथ हुआ। पीछे फ़िरौन का खूनख्वार लश्कर, आगे बेकरां समंदर और दरमियान में बेबस कौम बनी इसराइल। कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अल्लाह ने एक हुक्म दिया और समंदर दरमियान से फट गया। अल्लाह फरमाता है, तो हमने मूसा को वही भेजी कि अपना असा समंदर पर मारो, तो वो फट गया और हर हिस्सा बड़े पहाड़ की मानंद हो गया। सूरत शोरा। ये सिर्फ मूसा के लिए नहीं था, ये उसूल आज भी है। हकीकी जिंदगी के वाक़यात पर नज़र डालें। जैसे एक नौकरी के दरवाजे खुल जाना। कभी ऐसा हुआ कि तुमने हर जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर अचानक किसी ऐसे रास्ते से मौका मिला जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया था। ये अल्लाह की मदद थी, जिसने वो दरवाज़ा खोला जिसके बारे में तुम्हें मालूम भी नहीं था। दो मुश्किल वक्त में गैर मुतवक्का मदद। कभी तुम पर माली मुश्किलात आएं और तुम्हें लगने लगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर कहीं से ऐसा रिज़्क आया जो तुम्हारी सोच से भी बाहर था। ये वही अल्लाह की मदद थी जो वहां से आती है जहां से इंसान को गुमान भी नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की मदद करता है जब वो अल्लाह पर भरोसा करता है। सही मुस्लिम। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जब तुम्हें लगे कि सब दरवाजे बंद हैं तो घबराने की बजाय अल्लाह पर भरोसा करो, क्योंकि शायद वो एक ऐसा दरवाज़ा खोलने वाला हो जिसका तुमने कभी सोचा भी ना हो। क्या तुमने कभी ऐसा कोई तजर्बा किया? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर बताओ। दूसरी निशानी, दुश्मन या मुश्किल खुद ब खुद ख़त्म हो जाना। कभी ऐसा होता है कि तुम्हें कोई शख्स या कोई मुश्किल घेर लेती है। लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं, हसद करने वाले तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या कोई बड़ी रुकावट तुम्हारे रास्ते में खड़ी हो जाती है। तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं, लेकिन फिर अचानक वही दुश्मन कमज़ोर पड़ जाता है, वही मसला खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है और तुम सरखरो हो जाते हो। ये अल्लाह की मदद की एक बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह खुद तुम्हारी जंग लड़ता है। ये वही मदद थी जो अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जब कुफारे मक्का ने जुल्म की हर हद पार कर दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कमज़ोर थे, बेबस थे, लेकिन फिर वही ताकतवर दुश्मन एक के बाद एक ख़त्म होते गए और इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब आ गया। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ज़रूर अपने फरमान बरदार बंदों की मदद करता है। बेशक अल्लाह ताकतवर और ज़बरदस्त है। सूरत हज। हकीकी ज़िंदगी के वाक़यात पर नज़र डालें। जैसे एक तुम्हारे खिलाफ साजिश करने वालों का खुद ही बेनकाब हो जाना। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने तुम्हारे खिलाफ झूठ बोला, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वक्त के साथ वही शख्स रसवा हो गया।
लोग खुद ही सच जान गए और तुम बेगनाह साबित हो गए। ये अल्लाह की मदद थी जो तुम्हें देख रही थी। दो वो मसला जिसका तुम्हें डर था खुद ही खत्म हो गया। कभी तुमने किसी बड़े इम्तिहान, किसी मुश्किल काम, किसी कानूनी मसले या किसी माली परेशानी को सोचकर बेहद परेशान हो गए, लेकिन फिर अल्लाह ने तुम्हारे लिए वो मामला इतना आसान कर दिया कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा। ये अल्लाह की मदद थी जो तुम्हारे लिए रास्ते बना रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, अल्लाह की मदद सब्र के साथ आती है और राहत तकलीफ के साथ और हर मुश्किल के साथ आसानी है। सही बुखारी। तो क्या करना चाहिए? जब लोग तुम्हारे खिलाफ हों, जब हालात तुम्हें हराने लगें, तो मायूस मत होना। बस अल्लाह पर भरोसा रखो और देखो कि कैसे तुम्हारे दुश्मन खुद ही खत्म हो जाते हैं और तुम्हारी मुश्किल खुद ही हल हो जाती है। तीसरी निशानी, कमजोर के हाथों ताकतवर को शिकस्त मिल जाना। कभी ऐसा हुआ है कि तुम बेहद कमजोर महसूस कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई ताकत, वसाइल या सहूलत नहीं, और तुम्हारे मुकाबले में कोई ऐसा शख्स या मुश्किल खड़ी है जो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर अचानक हालात ऐसे बदलते हैं कि वही ताकतवर तुम्हारे सामने हार जाता है और तुम बगैर किसी बड़ी मेहनत के कामयाब हो जाते हो। ये अल्लाह की मदद की एक जबरदस्त निशानी है। अल्लाह कमजोर को ताकतवर बना देता है और बड़े बड़े फिरौनों को छोटे गुलामों के हाथों जलील कर देता है। ये वही मदद थी जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ हुई थी, जब वो एक कमजोर नौजवान थे और उनके सामने जालूत जैसे जालिम बादशाह की बड़ी फौज खड़ी थी। ज़ाहिरी तौर पर कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर अल्लाह की मदद ऐसे आई कि हज़रत दाऊद ने एक पत्थर से जालूत को गिरा दिया और वही नौजवान बाद में बादशाह बन गए। अल्लाह फरमाता है, और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उसे बादशाहत और हिकमत अता की और जो चाहा सिखा दिया। सूरत बकरा। एक छोटे कारोबारी का बड़ी कंपनियों को हरा देना। कभी ऐसा होता है कि एक छोटा कारोबारी शख्स या एक आम आदमी किसी बड़ी कंपनी या ताकतवर इंसान के खिलाफ खड़ा होता है और सब कहते हैं कि उसके जीतने का कोई इम्कान नहीं, लेकिन फिर अचानक ऐसा कुछ हो जाता है कि वही कमजोर शख्स कामयाब हो जाता है। ये अल्लाह की मदद थी जो ताकतवर के गुरूर को तोड़ देती है। दो बेवसेला इंसान का बड़ी कामयाबी हासिल कर लेना। कभी कोई यतीम, कोई गरीब या कोई आम इंसान दुनिया में ऐसा मकाम हासिल कर लेता है जो बड़े बड़े वसाइल रखने वाले लोग भी नहीं कर पाते। यह अल्लाह की मदद है जो कमजोर को वहां पहुंचा देती है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं, मैं कमजोर और बेबस का मददगार हूं। अगर कोई उस पर जुल्म करेगा तो मैं खुद उससे बदला लूंगा। सहीह मुस्लिम। तो क्या करना चाहिए? अगर तुम कमजोर हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई ताकत, कोई सहूलत नहीं, तो याद रखो, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद कर दे तो तुम्हें किसी और मददगार की जरूरत नहीं। बस अल्लाह पर भरोसा रखो और देखो कैसे वो तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से बुलंद कर देता है। चौथी निशानी, आजमाइश के बाद हैरान कुन इनाम मिल जाना। जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि तुम पर कोई बड़ी मुश्किल आई, सब कुछ तबाह होने को था, हर तरफ परेशानियां थीं, लेकिन जब वो आजमाइश खत्म हुई तो तुम्हें ऐसा इनाम मिला जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये अल्लाह की मदद की एक बड़ी निशानी है। अल्लाह आजमाता है, लेकिन जब बंदा सब्र करता है तो आजमाइश के बाद ऐसे दरवाजे खोलता है जो इंसान की सोच से भी बाहर होते हैं। यही कुछ हजरत अय्यूब के साथ हुआ था। वो एक नबी होकर भी सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए। उनका सारा माल और औलाद चली गई, लेकिन उन्होंने सब्र किया, अल्लाह से दुआ की, और जब आजमाइश खत्म हुई तो अल्लाह ने उन्हें पहले से ज्यादा दौलत, सेहत और नेमतें अता कर दीं। अल्लाह फरमाता है, और हमने अय्यूब को उनकी तकलीफ पहुंचने पर सब्र करते पाया। वो बेहतरीन बंदा था, बेहद रुजुआ करने वाला। बस हमने उसे शफा दी और उसका पूरा खानदान वापस अता किया, और उनके साथ इतने ही और अफराद भी दिए। ये हमारी तरफ से एक खास रहमत थी। सूरत सा। एक किसी की नौकरी चली गई, लेकिन फिर पहले से बेहतर मौका मिला। कभी ऐसा हुआ कि किसी की अच्छी नौकरी चली गई, वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन कुछ ही उर्से बाद उसे ऐसी नौकरी मिली जो पहले से ज्यादा बेहतर, ज्यादा तनख्वाह वाली और ज्यादा सुकून वाली थी। यह अल्लाह की मदद थी
جو پہلے آزماتا ہے اور پھر پہلے سے بہتر دیتا ہے۔ دو کسی کا کاروبار یا صحت بگڑ گئی لیکن بعد میں غیر معمولی کامیابی ملی۔ بہت سے لوگوں کو بیماری آ جاتی ہے یا ان کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ صبر اور دعا کرتے ہیں تو کچھ ہی عرصے میں ان کا کاروبار پہلے سے بھی زیادہ ترقی کر جاتا ہے، یا وہ بیماری ختم ہو کر انہیں پہلے سے زیادہ صحت مند بنا دیتی ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہے جو آزمائش کے بعد انعام کی صورت میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ جب کوئی بڑی آزمائش آئے تو مایوس نہ ہو بلکہ اللہ سے مدد مانگو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں وہ کچھ دینے والا ہو جس کا تم نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہو۔ اللہ کی مدد کی نشانیاں واضح ہوتی ہیں۔ ناممکن حالات میں راستے بن جاتے ہیں، دشمن خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، کمزور طاقتور پر غالب آ جاتا ہے، اور آزمائش کے بعد حیران کن انعام ملتا ہے۔ بس صبر، دعا اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ آتی ہے۔ دعا: یا اللہ، ہمیں ہر مشکل میں اپنی مدد نصیب فرما، ہمارے راستے آسان کر دے اور ہمیں وہ عطا کر جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ آمین۔ یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دو۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرو تاکہ مزید لوگ اللہ کی مدد کی امید پا سکیں۔